श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नाभिनंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र, अंकुश और चिन्हों से युक्त थे। समता, शांति, वैराग्य और ऐश्वर्य और महाविभूति के कारण उनका प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जाता था। ये देखकर मंत्री आदि प्रकृति वर्ग, प्रजा, ब्राह्मण और देवताओं की ये उत्कट अभिलाषा होने लगी कि यही पृथ्वी का शासन करें। उनके सुंदर और सुडौल शरीर, विपुल कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और शूरवीरता आदि गुणों के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ अर्थात श्रेष्ठ रखा। एक बार भगवान इंद्र ने ईर्ष्यावश उनके राज्य में वर्षा नहीं की। तब योगेश्वर भगवान ऋषभ ने इंद्र की मूर्खता पर हंसते हुए अपनी योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अजनाभ खंड में खूब जल बरसाया। महाराज नाभि अपनी इच्छा के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर अत्यंत आनंदमग्न हो गए और अपने ही इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाले पुराण पुरुष श्री हरि का सप्रेम लालन पालन करते रहे। उन्हीं के लीला विलास से मुग्ध होकर वत्स, तात ऐसा गदगद वाणी से कहते हुए बड़ा सुख मानने लगे। जब उन्होंने देखा कि मंत्रिमंडल, नागरिक और राष्ट्र की जनता ऋषभ देव से बहुत प्रेम करती है, तो उन्होंने उन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राज्य अभिषिक्त करके ब्राह्मणों की देखरेख में छोड़ दिया। आप अपनी पत्नी मेरु देवी के सहित भद्रका आश्रम को चले गए। वहां अहिंसा वृत्ति से, जिससे किसी को उद्वेग ना हो, ऐसी कौशलपूर्ण तपस्या और समाधि योग के द्वारा भगवान वासुदेव के नर नारायण रूप की आराधना करते हुए समय आने पर उन्हीं के स्वरूप में लीन हो गए। पांडुनंदन, राजा नाभि के विषय में ये लोकोक्ति प्रसिद्ध है। राज ऋषि नाभि के उदार कर्मों का आचरण दूसरा कौन पुरुष कर सकता है? जिनके शुद्ध कर्मों से संतुष्ट होकर साक्षात श्री हरि उनके पुत्र हो गए थे। महाराज नाभि के समान ब्राह्मण भक्त भी कौन हो सकता है? जिनको दक्षिणा से संतुष्ट हुए ब्राह्मणों ने अपने मंत्र बल से उन्हें यज्ञशाला में साक्षात श्री विष्णु भगवान के दर्शन करा दिए। भगवान ऋषभदेव ने अपने देश अजनाब खंड को कर्म भूमि मानकर लोक संग्रह के लिए कुछ काल गुरुकुल में वास किया। गुरुदेव को यथोचित दक्षिणा देकर गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए उनकी आज्ञा ली। फिर लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की दी हुई उनकी कन्या जयंती से विवाह किया तथा श्रोत समार्थ दोनों प्रकार के शास्त्रों उपदिष्ट कर्मों का आचरण करते हुए उनके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें महायोगी भरत जी सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान थे। उनके नाम से लोग इस अजनाब मंडल को भारतवर्ष कहने लगे। उनसे छोटे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मले, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पृक, विदर्भ और कीकट, ये 9 राजकुमार शेष 90 भाइयों से बड़े एवं श्रेष्ठ थे। उनमें छोटे कवि हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन, ये 9 राजकुमार भागवत धर्म का प्रचार करने वाले बड़े भगवत भक्त थे। भगवान जी की महिमा से महिमान्वित और परम शांति से पूर्ण इनका पवित्र चरित्र हम नारद वसुदेव संवाद के प्रसंग से आगे एकादश स्कंद में करेंगे। इनसे छोटे जयंती के 81 पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने वाले, अति विनीत, महान वेदज्ञ और निरंतर यज्ञ करने वाले थे। वे पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से शुद्ध होकर ब्राह्मण हो गए थे। भगवान ऋषभदेव यद्यपि परम स्वतंत्र होने के कारण स्वयं सदा ही सब प्रकार की अनर्थ परंपरा से रहित, केवल अनंत अनुभव स्वरूप और साक्षात ईश्वरी थे, तो भी अज्ञानियों के समान कर्म करते हुए उन्होंने काल के अनुसार प्राप्त धर्म का आचरण करके उसका तत्व न जानने वाले लोगों को उसकी शिक्षा दी। साथ ही सम, शांत, सुहृद और कार्मिक रहकर धर्म, अर्थ, यश, संतान, भोग, सुख और मोक्ष का संग्रह करते हुए गृहस्थ आश्रम में लोगों को निमित्त किया।
महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं दूसरे लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। यद्यपि वे सभी धर्मों के सार रूप वेद के गूढ़ रहस्य को जानते थे, तो भी ब्राह्मणों की बतलाई हुई विधि से साम दान आदि नीति के अनुसार ही जनता का पालन करते थे। उन्होंने शास्त्र और ब्राह्मणों के उपदेश के अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से द्रव्य, देश, काल, आयु, श्रद्धा और ऋत्विक आदि से सुसंपन्न सभी प्रकार के 100 यज्ञ किए। भगवान ऋषभ देव के शासन काल में इस देश का कोई भी पुरुष अपने लिए किसी से भी अपने प्रभु के प्रति दिन दिन बढ़ने वाले अनुराग के सिवा और किसी वस्तु की कभी इच्छा नहीं करता था। यही नहीं, आकाश, कुसुम आदि अविद्यमान वस्तु की भांति कोई किसी की वस्तु की ओर दृष्टिपात भी नहीं करता था। एक बार भगवान ऋषभ देव घूमते घूमते ब्रह्मविवर्त देश में पहुंचे। वहां बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की सभा में उन्होंने प्रजा के सामने ही अपने समाहित चित्त तथा विनय और प्रेम के भार से सुसंयत पुत्रों को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार कहा। श्री ऋषभ देव जी ने कहा, पुत्रों, इस मृत्यु लोक में ये मनुष्य शरीर दुख में विषय भोग प्राप्त करने के लिए ही नहीं है। ये भोग तो विष्टा भोजी, शूकर, कुकर आदि को भी मिलते ही हैं। इस शरीर से दिव्य तप भी करना चाहिए जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, क्योंकि इसी से अनंत ब्रह्म आनंद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का और स्त्री संगी कामियों के संग को नरक का द्वार बताया है। महापुरुष वे ही हैं जो समान चित्त, परम शांत, क्रोधहीन, सबके हित चिंतक और सदाचार संपन्न हो, अथवा मुझ परमात्मा के प्रेम का ही जो एकमात्र पुरुषार्थ मानते हों। केवल विषयों की ही चर्चा करने वाले लोगों में तथा स्त्री, पुत्र और धन आदि सामग्रियों से संपन्न घरों में जिनकी अरुचि हो और जो लौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए ही प्रवृत्त होते हैं, मनुष्य अवश्य प्रमादवश कुकर्म करने लगता है। उसकी वह प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही होती है। मैं इसे अच्छा नहीं समझता, क्योंकि इसी के कारण आत्मा को ये असत और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तभी तक ज्ञानवश देह आदि के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है। जब तक ये लौकिक वैदिक कर्मों में फंसा रहता है, तब तक मन में कर्म की वासनाएं भी बनी ही रहती हैं और इन्हीं से देह बंधन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्म स्वरूप के ढक जाने से कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ चित्त मनुष्य को फिर कर्मों में ही प्रवृत्त करता है। अतः जब तक उसको मुझ वसुदेव में प्रतीति नहीं होती, तब तक वह देह बंधन से छूट नहीं सकता। स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता, तब तक आत्म स्वरूप की स्मृति खो बैठने के कारण वह अज्ञानवश विषय प्रधान ग्रह आदि में आसक्त रहता है और तरह तरह के क्लेश उठाता रहता है। स्त्री और पुरुष इन दोनों का जो परस्पर दाम्पत्य भाव है, इसी को पंडित जन उनके हृदय की दूसरी स्थूल एवं दुर्भेद्य ग्रंथि कहते हैं। देह अभिमान रूपी एक एक सूक्ष्म ग्रंथि जो उनमें अलग अलग पहले से ही है, इसी के कारण जीव को देह इंद्रिय आदि के अतिरिक्त घर, खेत, पुत्र, स्वजन और धन आदि में भी मैं और मेरेपन का मोह हो जाता है। जिस समय कर्म वासनाओं के कारण पड़ी हुई इसकी ये दृढ़ हृदय ग्रंथि ढीली हो जाती है, उसी समय यह दाम्पत्य भाव से निवृत्त हो जाता है और संसार के हेतुभूत अहंकार को त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाता है। पुत्रों, संसार सागर से पार होने में कुशल तथा धैर्य, उद्यम एवं सत्य गुण विशिष्ट पुरुष को चाहिए कि सबके आत्मा और गुण स्वरूप मुझ भगवान में भक्ति भाव रखने से, मेरे प्रायण रहने से, तृष्णा के त्याग से, सुख दुख आदि द्वंद्वों के सहने से,
जीव को सभी योनियों में दुख ही उठाना पड़ता है। इस विचार से, तत्व जिज्ञासा से, तप से, सकाम कर्म के त्याग से, मेरे ही लिए कर्म करने से, मेरी कथाओं का नित्य प्रति श्रवण करने से, मेरे भक्तों के संग और मेरे गुणों के कीर्तन से, वैर त्याग से, समता से, शांति से और शील तथा घर आदि में मैं मेरेपन के भाव को त्यागने की इच्छा से, अध्यात्म शास्त्र के अनुशीलन से, एकांत सेवन से, प्राण, इंद्रियां और मन के संयम से, शास्त्र और सत्पुरुषों के वचन में यथार्थ बुद्धि रखने से, पूर्ण ब्रह्मचर्य से, कर्तव्य कर्मों में निरंतर सावधान रहने से, वाणी के संयम से, सर्वत्र मेरी ही सत्ता देखने से, अनुभव ज्ञान सहित तत्व विचार से और योग साधना से अहंकार रूप अपने लिंग शरीर को लीन कर दे। मनुष्य को चाहिए कि वह सावधान रहकर अविद्या से प्राप्त इस हृदय ग्रंथि रूप बंधन को शास्त्रोक्त रीति से इन साधनों के द्वारा भलीभांति काट डाले, क्योंकि यही कर्म संस्कारों के रहने का स्थान है। तंत्र साधन का भी परित्याग कर दें। जिसको मेरे लोक की इच्छा हो अथवा जो मेरे अनुग्रह की प्राप्ति को ही परम पुरुषार्थ मानता हो, वह राजा हो तो अपनी अबोध प्रजा को, गुरु अपने शिष्यों को और पिता अपने पुत्रों को ऐसी ही शिक्षा दे। अज्ञान के कारण यदि वे उस शिक्षा के अनुसार ना चलकर कर्म को ही परम पुरुषार्थ मानते रहे, तो भी उन पर क्रोध न करके उन्हें समझा बुझाकर कर्म में प्रवृत्त न होने दे। उन्हें विषय आसक्ति युक्त काम्य कर्मों में लगाना तो ऐसा ही है जैसे किसी अंधे मनुष्य को जानबूझकर गड्ढे में ढकेल देना। इससे भला किस पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है? अपना सच्चा कल्याण किस बात में है, इसको लोग नहीं जानते। इसी से वे तरह तरह की भोग कामनाओं में फंसकर तुच्छ क्षणिक सुख के लिए आपस में वैर ठान लेते हैं और निरंतर विषय भोगों के लिए ही प्रयत्न करते रहते हैं। वे मूर्ख इस बात पर कुछ ही विचार नहीं करते कि इस वैर विरोध के कारण नरक आदि अनंत घोर दुखों की प्राप्ति होगी। गड्ढे में गिरने के लिए उल्टे रास्ते से जाते हुए मनुष्य को जैसे आंख वाला पुरुष उधर नहीं जाने देता, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य को अविद्या में फंसकर दुखों की ओर जाते देखकर कौन ऐसा दयालु और ज्ञानी पुरुष होगा जो जानबूझकर भी उसे उसी राह पर जाने दे या जाने के लिए प्रेरणा करे। जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता, वह गुरु गुरु नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इष्ट देव नहीं है और पति पति नहीं है। मेरे इस अवतारशील का रहस्य साधारण जनों के लिए बुद्धिगम्य नहीं है। शुद्ध सत्व ही मेरा हृदय है और उसी से धर्म की स्थिति है। मैंने अधर्म को अपने से बहुत दूर पीछे की ओर ढकेल दिया है। इसी से सत्पुरुष मुझे ऋषभ कहते हैं। तुम सब मेरे उस शुद्ध सत्व में हृदय से उत्पन्न हुए हो, इसलिए मत्सर छोड़कर अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। उसकी सेवा करना मेरी ही सेवा करना है और यही तुम्हारा प्रजा पालन भी है। अन्य सब भूतों की अपेक्षा वृक्ष अत्यंत श्रेष्ठ हैं, उनसे चलने वाले जीव श्रेष्ठ हैं, उसमें भी कीट आदि की अपेक्षा ज्ञान युक्त पशु आदि श्रेष्ठ हैं, पशुओं से मनुष्य श्रेष्ठ हैं, मनुष्यों से प्रमथगण, प्रमथों से गंधर्व, गंधर्वों से सिद्ध और सिद्धों से देवताओं के अनुयायी किन्नर आदि श्रेष्ठ हैं। उनसे आसुर, आसुरों से देवता और देवताओं से भी इंद्र श्रेष्ठ हैं। इंद्र से भी ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष आदि प्रजापति श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी के पुत्रों में रुद्र सबसे श्रेष्ठ हैं। वे ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ब्रह्मा जी उनसे श्रेष्ठ हैं। वे भी मुझसे उत्पन्न हुए हैं और मेरी उपासना करते हैं, इसलिए मैं उनसे भी श्रेष्ठ हूँ। परंतु ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि मैं उन्हें पूज्य मानता हूँ। सभा में उपस्थित ब्राह्मणों को लक्ष्य करके
कहने लगे, विप्रगण, दूसरे किसी भी प्राणी को मैं ब्राह्मणों के समान भी नहीं समझता, फिर उनसे अधिक तो मान ही कैसे सकता हूँ। लोग श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों के मुख में जो अन्न आदि आहुति डालते हैं उसे मैं जैसी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ, वैसी अग्निहोत्र में होम की हुई सामग्री को स्वीकार नहीं करता। जिन्होंने इस लोक में अध्ययन आदि के द्वारा मेरी वेद रूपा अति सुंदर और पुरातन मूर्ति को धारण कर रखा है तथा जो परम पित्र सत्य गुण शम दम सत्य दया तप तितिक्षा और ज्ञान आदि 8 गुणों से संपन्न है, उन ब्राह्मणों से बढ़कर उनको और हो सकता है। मैं ब्रह्मा आदि से भी श्रेष्ठ और अनंत हूँ तथा स्वर्ग मोक्ष आदि देने की भी सामर्थ्य रखता हूँ, किंतु मेरे अकिंचन भक्त ऐसे निष्प्रिय होते हैं कि वे मुझसे भी कभी कुछ नहीं चाहते, फिर राज्य आदि अन्य वस्तुओं की तो वे इच्छा ही कैसे कर सकते हैं। पुत्रों, तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो, यही मेरी सच्ची पूजा है। मन वचन दृष्टि तथा अन्य इंद्रियों की चेष्टाओं का साक्षात फल मेरा इस प्रकार का पूजन ही है। इसके बिना मनुष्य अपने को महामोह में कालपास से छुड़ा नहीं सकता। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, ऋषभ आदि के पुत्र यद्यपि स्वयं ही सब प्रकार सुशिक्षित थे, तो भी लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से महाप्रभावशाली परम सुहृद भगवान ऋषभ ने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया। ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में भरत सबसे बड़े थे। वे भगवान जी के परम भक्त और भगवत भक्तों के परायण थे। ऋषभ देव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया और स्वयं उपशमशील निवृत्ति प्रायण महामुनियों के भक्ति ज्ञान और वैराग्य रूप परम हंसोचित धर्मों की शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। केवल शरीर मात्र का परिग्रह रखा और सब कुछ घर पर रहते ही छोड़ दिया। अब वे वस्त्रों का भी त्याग करके सर्वथा दिगंबर हो गए। उस समय उनके बाल बिखरे हुए थे, उन्मत्त का सा वेश था। इस स्थिति में वे आवाहनीय अर्थात अग्निहोत्र की अग्नियों को अपने में ही लीन करके सन्यासी हो गए और ब्रह्मवर्त देश से बाहर निकल गए। वे सर्वथा मौन हो गए थे, कोई बात करना चाहता तो बोलते नहीं थे। जड़ अंधे बहरे गूंगे पिशाच और पागलों किसी चेष्टा करते हुए वे अवधूत बने जहां तहां विचरने लगे। कभी नगरों और गांव में चले जाते तो कभी खानों किसानों की बस्तियों बगीचों पहाड़ी गांवों सेना की छावनियों गौशालाओं अहीरों की बस्तियों और यात्रियों के टिकने के स्थानों में रहते। कभी पहाड़ों जंगलों और आश्रम आदि में विचरते। वे किसी भी रास्ते से निकलते तो जिस प्रकार वन में विचरने वाले हाथी को मक्खियां सताती हैं, उसी प्रकार मूर्ख और दुष्ट लोग उनके पीछे हो जाते और उन्हें तंग करते। कोई धमकी देते, कोई मारते, कोई पेशाब कर देते, कोई थूक देते, कोई ढेला मारते, कोई विष्टा करते, कोई धूल फेंकते, कोई अधोवायु छोड़ते और कोई खोटी खरी सुनाकर उनका तिरस्कार करते। किंतु वे इन सब बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते। इसका कारण ये था कि ब्रह्म से सत्य कहे जाने वाले इस मिथ्या शरीर में उनकी अहंता ममता तनिक भी नहीं थी। वे कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच के साक्षी होकर अपने परमात्म स्वरूप में ही स्थित थे। इसलिए अखंड चित्तवृत्ति से अकेले ही पृथ्वी पर विचरते रहते थे। यद्यपि उनके हाथ पैर छाती लंबी लंबी बाहें कंधे गले और मुख आदि अंगों की बनावट बड़ी ही सुकुमार थी। उनका स्वभाव से ही सुंदर मुख स्वाभाविक मधुर मुस्कान से और भी मनोहर जान पड़ता था। नेत्र नवीन कमल दल के समान बड़े ही सुहावने विशाल एवं कुछ लाली लिए हुए थे। उनकी पुत्रियां शीतल एवं संताप हारनी थी। उन नेत्रों के कारण वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। कपोल कान और नासिका छोटे बड़े न होकर समान एवं सुंदर थे तथा उनके अस्फुट हास्य युक्त मनोहर मुखार विंद की शोभा को देखकर पूर्ण नारियों के चित्त में कामदेव का संचार हो जाता था। तथापि उनके मुख के आगे जो भूरे रंग की लंबी लंबी घुंघराली लटें लटकी रहती थी,
उनके महान भार और अवधूतों के समान धूल दूसरित देह के कारण वे क्रयग्रस्त मनुष्य के समान जान पड़ते थे। जब भगवान ऋषभदेव ने देखा कि ये जनता योग साधना में विघन रूप है और इससे बचने का उपाय विभत्स वृत्ति से रहना ही है, तब उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली। वे लेटे ही लेटे खाने पीने, चबाने और मलमूत्र त्यागने लगे। वे अपने त्यागे हुए मल में लौट लौट कर शीर को उनसे सान लेते, किंतु उनके मल में दुर्गंध नहीं थी, बड़ी सुगंध थी, और वायु उस सुगंध को लेकर उनके चारों ओर 10 योजन तक सारे देश को सुगंधित कर देती थी। इसी प्रकार गौ, मृग और काक आदि की वृत्तियों को स्वीकार कर वे उन्हीं के समान कभी चलते हुए, कभी खड़े खड़े, कभी बैठे हुए, कभी लेटे लेटे ही खाने पीने और मलमूत्र त्याग करने लगे। परीक्षित, परमहंसों को त्याग के आदर्श की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार मोक्षपति भगवान ऋषभदेव ने कई तरह की योगचर्याओं का आचरण किया। वे निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करते रहते थे। उनकी दृष्टि में निरूप अधिक रूप से संपूर्ण प्राणियों के आत्मा अपने आत्म स्वरूप भगवान वासुदेव से किसी प्रकार का भेद नहीं था। इसलिए उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे। उनके पास आकाशगमन, मनोजवित्व अर्थात मन की गति के समान शीर की भी इच्छा करते ही सर्वत्र पहुंच जाना, अंतर्धान हो जाना, परकाय प्रवेश, दूसरों के शीर में प्रवेश कर जाना, दूर की बातें सुन लेना और दूर के दृश्य देख लेना आदि सब प्रकार की सिद्धियां अपने आप ही सेवा करने की को आई, परंतु उन्होंने उनका मन में आदरियां ग्रहण नहीं किया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, योग रूप वायु से प्रज्वलित हुई ज्ञान अग्नि से जिनके राग आदि कर्म बीज दग्ध हो गए, उन आत्माराम मुनियों को देववश यदि स्वयं ही अन्मा आदि सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, तो वे उनके राग द्वेष आदि क्लेशों का कारण तो किसी प्रकार हो नहीं सकती। फिर भगवान ऋषभ ने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया? श्री सुखदेव जी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु संसार में जैसे चालाक व्याध अपने पकड़े हुए मृग का विश्वास नहीं करते, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग इस चंचल चित्त का भरोसा नहीं करते। ऐसा ही कहा भी है, इस चंचल चित्त से कभी मैत्री नहीं करनी चाहिए। इसमें विश्वास करने से ही मोहिनी रूप में फंसकर महादेव जी का चिरकाल का संचित तप क्षीण हो गया था। जैसे व्याभिचारिणी स्त्री जार पुरुषों को अवकाश देकर उनके द्वारा अपने में विश्वास रखने वाले पति का वध करा देती है, उसी प्रकार जो योगी मन पर विश्वास करते हैं, उनका मन काम और उनके साथी क्रोध आदि शत्रुओं को आक्रमण करने का अवसर देकर उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और भय आदि शत्रुओं का तथा कर्म बंधन का मूल तो ये मन ही है। इस पर कोई भी बुद्धिमान कैसे विश्वास कर सकता है? इसी से भगवान ऋषभदेव यद्यपि इंद्र आदि सभी लोकपालों के भी भूषण स्वरूप थे, तो भी वे जड़ पुरुषों की भांति अवधूतों के से विविध वेश, भाषा और आचरण से अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाए रहते थे। अंत में उन्होंने योगियों को देह त्याग की विधि सिखाने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा। वे अपने अंतःकरण में अभेद रूप से स्थित परमात्मा को अभिन्न रूप से देखते हुए वासनाओं की अनुवृत्ति से छूटकर लिंग देह के अभिमान से भी मुक्त होकर उपराम हो गए। इस प्रकार लिंग देह के अभिमान से मुक्त भगवान ऋषभदेव जी का शरीर योग माया की वासना से केवल अभिमान आभास के आश्रय ही इस पृथ्वी तल पर विचरता रहा। वह देवश, कोंक, वेंक और दक्षिण आदि कुटक कर्नाटक के देशों में गया और मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाले और बाल बिखेरे उन्मत्त के समान दिगंबर रूप से कुटकाचल के वन में घूमने लगा। इसी समय झंझावत से झकझोरे हुए बांसों के घर्षण से प्रबल दावाग्नि धधक उठी और उसने सारे वन को अपनी लाल लाल लपटों में लेकर
ऋषभ देव जी के सहित भस्म कर दिया। राजन, जिस समय कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी, उस समय कौंक, वैंक और कुटक देश का मंदमती राजा अरहत वहाँ के लोगों को ऋषभ देव जी के आश्रमातीत आचरण का वृत्तांत सुनकर तथा स्वयं उसे ग्रहण करके लोगों के पूर्व संचित पाप फल रूप होनहार के वशीभूत हो भय रहित स्वधर्म पथ का परित्याग करके अपनी बुद्धि से अनुचित और पाखंडपूर्ण कुमार्ग का प्रचार करेगा। उससे कलयुग में देव माया से मोहित अनेकों अधम मनुष्य अपने शास्त्र विहित सोच और आचार को छोड़ बैठेंगे। अधर्म बहुल कलयुग के प्रभाव से बुद्धिहीन हो जाने के कारण वे स्नान ना करना, आचमन ना करना, अशुद्ध रहना, केश नुचवाना आदि ईश्वर का तिरस्कार करने वाले पाखंड धर्म को मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे और प्रायः वेद, ब्राह्मण एवं भगवान यज्ञ पुरुष की निंदा करने लगेंगे। वे अपनी इस नवीन अवैदिक स्वेच्छाकृत प्रवृत्ति में अंध परंपरा से विश्वास करके मतवाले रहने के कारण स्वयं ही घोर नरक में गिरेंगे। भगवान जी का ये अवतार रजोगुण से भरे हुए लोगों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए हुआ था। इसके गुणों का वर्णन करते हुए लोग इन वाक्यों को कहा करते हैं, 7 समुद्रों वाली पृथ्वी के समान द्वीप और वर्षों में यह भारतवर्ष बड़ी ही पुण्य भूमि है, क्योंकि यहाँ के लोग श्री हरि के मंगल में अवतार चरित्रों का गान करते हैं। महाराज प्रियव्रत का वंश बड़े ही उज्जवल एवं सुयशपूर्ण है, जिससे पुराण पुरुष श्री आदि नारायण ने ऋषभ अवतार लेकर मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले परमहंस धर्म का आचरण किया। इन जन्म रहित भगवान ऋषभ देव के मार्ग पर कोई दूसरा योगी मन से भी कैसे चल सकता है, क्योंकि योगी लोग जिन योग सिद्धियों के लिए लालायित होकर निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, उन्हें इन्होंने अपने आप प्राप्त होने पर भी असत समझकर त्याग दिया था। राजन, इस प्रकार संपूर्ण वेद, लोक, देवता, ब्राह्मण और गौओं के परम गुरु भगवान ऋषभ देव का ये विशुद्ध चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। ये मनुष्यों के समस्त पापों को हरने वाला है। जो मनुष्य इस मंगल में पवित्र चरित्र को एकाग्र चित्त से श्रद्धापूर्वक निरंतर सुनते या सुनाते हैं, उन दोनों की ही भगवान वासुदेव में अनन्य भक्ति हो जाती है। तरह तरह के पापों से पूर्ण संसारिक तापों से अत्यंत तपे हुए अपने अंतःकरण को पंडित जन इस भक्ति सरिता में ही नित्य निरंतर नहलाते रहते हैं। इससे उन्हें जो परम शांति मिलती है वे इतनी आनंदमयी होती है कि फिर वे लोग उनके सामने अपने ही आप प्राप्त हुए मोक्ष रूप प्रथम परम पुरुषार्थ का भी आदर नहीं करते। भगवान जी के निज जन हो जाने से ही उनके समस्त पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। राजन, भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडव लोगों के और यदुवंशियों के रक्षक, गुरु, इष्टदेव, सहद और कुलपति थे। यहाँ तक कि वे कभी कभी आज्ञाकारी सेवक भी बन जाते थे। इसी प्रकार भगवान दूसरे भक्तों के भी अनेकों कार्य कर सकते हैं और उन्हें भक्ति भी दे देते हैं, परंतु मुक्ति से भी बढ़कर जो भक्ति योग है उसे सहज में नहीं देते। निरंतर विषय भोगों की अभिलाषा करने के कारण अपने वास्तविक श्रेय से चिरकाल तक बेसुद्ध हुए लोगों को, जिन्होंने करनावश निर्भय आत्मलोक का उपदेश किया और जो स्वयं निरंतर अनुभव होने वाले आत्म स्वरूप की प्राप्ति से सब प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त थे, उन भगवान ऋषभ देव को नमस्कार है।